दो साइंटिस्ट हैं, जियाना एंजेलो और मार्क गिल्स्ट। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करी। इस रिसर्च को एक साइंस मैगजीन ने पब्लिश करा। उस रिसर्च पेपर का टाइटल कुछ इस तरीके से था कि स्टार्वेशन प्रोटेक्ट्स स्टेम सेल्स एंड एनहांसेस रिप्रोडक्टिव लॉन्जेविटी। अर्थात आपकी प्रजनन करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, यानी कि वो आप लंबे समय तक कर सकते हैं। ऐसा एक रिसर्च इस साइंस मैगजीन में छपा। अब ये जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में इन दोनों साइंटिस्ट्स ने सी एलिगेंस पे काम किया। सी एलिगेंस क्या होते हैं? ये एक तरह के निमाटोड होते हैं। निमाटोड यानी कि निमाटोड जंतु होते हैं, बहुत छोटे छोटे से जंतु होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन पर साइंटिस्ट्स सदियों से ही शोध करते रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हैं ह्यूमन डिजीजेस को समझने के लिए। यानी जो जो बीमारियां मनुष्यों में होती हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इन सी एलिगेंस पर शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, और उसी से ही कई सारी दवाइयां भी बनती हैं। तो इन दोनों साइंटिस्ट्स ने भी इन सी एलिगेंस नाम के जो जंतु हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत ही छोटे छोटे से, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इन्होंने उन्हें भूखा रखा, 12 घंटों तक भूखा रखा, स्टार्वेशन पे छोड़ा। इससे एक बहुत ही मजेदार बात हुई। इससे उन सी एलिगेंस में ARD इंड्यूस हुआ। अभी ARD क्या हुआ? बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पर कोई नहीं, मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूं। ARD का मतलब होता है एडल्ट रिप्रोडक्टिव डायपॉज। डायपॉज का मतलब वो कि वयस्कों में, एडल्ट्स में जो डेवलपमेंट पीक हो जाए, उसको पीक करने की बजाय, यानी उसको अपने नेचुरल प्रोसेस पे चढ़ने की बजाय उसे आप रोक करके, थाम करके लंबे अंतराल तक खींचें। यानी कि ARD वो हुआ जिसमें आपके प्रजनन करने की जो क्षमता है, यदि वो क्षमता मान लीजिए 50 साल तक है, तो ARD होने की वजह से, ARD इंड्यूस आपकी बॉडी में होने की वजह से वो 50 साल का जो आपका अंतराल है वो बढ़ करके अब 70 साल तक हो जाएगा। यानी कि यदि आपकी बॉडी ARD को इंड्यूस करती है तो आप जो रिप्रोडक्टिव आपकी लॉन्जिविटी है, यानी आपकी प्रजनन करने की जो क्षमता है, वो 50 साल तक नहीं होकर के 70 सालों तक हो जाएगी। ये ऐसा शोध और ऐसा रिजल्ट इन दोनों साइंटिस्ट्स ने सी एलिगेंस पर अपना रिसर्च करके पता किया। तो बात समझने वाली यह है कि व्रत करने से, स्टार्वेशन पे खुद को रखने से 12 घंटों तक आपकी जो प्रजनन करने की क्षमता है, रिप्रोडक्टिव लॉन्जिविटी है, वो बढ़ जाती है। तो यदि महिलाओं में जो मेनोपॉज आता है, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल अर्ज होती है वो घट जाती है, लगभग समाप्त हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और यदि मेनोपॉज आपको हिट करता है 45 साल की एज में या फिर 50 साल की उम्र में, तब वो बढ़ करके शायद 50 से 60 या 70 तक भी पहुंच सकता है। ये पहली रिसर्च की फाइंडिंग रही है। हम बात करते हैं दूसरी रिसर्च की, जो करी गई यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के साइंटिस्ट के द्वारा। इस रिसर्च में उन्होंने पुरुष वयस्कों पर काम किया, यानी कि मेल अडल्ट्स पे काम किया। उन्होंने अपनी रिसर्च में यह पाया कि जो पुरुष मैथुनी क्रिया करते हैं, मैथुनी क्रिया शायद आपको समझ में ना आए, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर मॉर्टैलिटी रिस्क जो होता है वो 50% तक घट जाता है। यानी कि आपकी मृत्यु के जो जो कारण होते हैं वो करीब करीब 50% तक कम हो जाते हैं, जिससे कि आपकी आयु करीब करीब 3 गुना तक बढ़ सकती है। ऐसा इन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के साइंटिस्ट्स ने अपनी रिसर्च में पाया। अब आगे बढ़ने से पहले इन दोनों रिसर्चेस की फाइंडिंग्स को एक बार फिर से सरल तरीके से समझ लेते हैं। पहली रिसर्च ने यह बताया कि जब भी आप व्रत करते हैं तो आपके अंदर की जो रिप्रोडक्टिव क्षमता होती है, प्रजनन करने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है, उसकी आयु बढ़ जाती है।
ठीक है। और जो दूसरी रिसर्च है उसने ये पाया कि जब मेल अडल्ट, एक वयस्क पुरुष मैथुनी क्रिया करता है यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, तो उससे भी उसकी उम्र, उसकी आयु बढ़ जाती है, ठीक है। पर बात अभी भी यहां पर अटकती है कि इन दोनों रिसर्चेस और इनकी फाइंडिंग्स का इस बात से क्या कनेक्शन है कि पत्नी को पति के लिए व्रत रखना चाहिए जिससे कि पति की आयु बढ़ जाए। इस बात को समझने के लिए चलिए चलते हैं वापस भारत की ओर। एक बात आप मानेंगे और समझते भी होंगे कि हमारे जितने भी संबंध हैं, जितने भी रिश्ते हैं, उन सभी में केवल एक ही ऐसा संबंध है जो कि नैसर्गिक नहीं है, यानी जो कि नेचुरल नहीं है। माता पिता, भाई बहन यानी कि मित्र का संबंध भी नेचुरल संबंध है, क्योंकि उसमें भी लेन देन होता है, वो एक नेचुरल संबंध है। परंतु एक ऐसा संबंध है जो कि नैसर्गिक नहीं है, परंतु फिर भी हमारे पूर्वजों ने उसकी वैल्यू को समझा, उसका नेचर के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको भी समझा, और वो संबंध, वो सूत्र है विवाह का, वैवाहिक सूत्र, पति पत्नी का सूत्र। समाज में दो अलग अलग जेंडर के व्यक्तियों का साथ में रहने का, जीवन भर एक ही पार्टनर को रखने का जो सूत्र है, इसके बारे में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने बहुत अनुसंधान किया और इसे समाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया। विवाह को सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि जो पत्नी है उसका संबंध, शारीरिक संबंध केवल एक ही पुरुष से हो, उसके पति से। और यही बात पति पर भी लागू होती है कि उसका भी जो शारीरिक संबंध हो वो भी केवल एक ही स्त्री से हो, उस ही की पत्नी से। यहीं पर हम अपनी रिसर्च को लेकर के आते हैं। जब एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, इससे उस पत्नी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव लॉन्जेविटी है, एडल्ट रिप्रोडक्टिव डायपॉज है, जो इंड्यूस होता है, उससे उसकी रिप्रोडक्टिव लॉन्जेविटी बढ़ जाती है, यानी प्रजनन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है कई और वर्षों के लिए। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए वो जो शारीरिक संबंध बनाएगी वो केवल अपने पति से बनाएगी। ये पहले रिसर्च से निकल कर आता है। अब जो दूसरी रिसर्च है वो ये कहती है जब पति भी अपनी पत्नी से ही, केवल अपनी पत्नी से ही शारीरिक संबंध बनाता है, और जब पत्नी का जो मेनोपॉज है वो जब ऑनसेट हो, वो डिले हो जाता है, और जो उसकी रिप्रोडक्टिव लॉन्जेविटी है वो बढ़ जाती है, तो इससे पुरुष का भी जो शारीरिक संबंध है वो अपनी पत्नी के साथ में लंबे समय तक चल सकता है, जिससे कि पति की भी उम्र लंबी होगी। ये बहुत ही सिंपल, सटल और फिर भी गहरी बात है। भारत में कई सारे ऐसे व्रत आते हैं वर्ष भर में जो कि स्त्रियों के लिए होते हैं, जहां पर स्त्रियां अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं। ये केवल करवा चौथ के व्रत तक ही सीमित नहीं है। ऐसे ही एक और व्रत आता है वट सावित्री का, और उसी तरह वर्ष भर में कई सारे और व्रत आते हैं, कई सारे त्योहार आते हैं जहां पर कि स्त्री पुरुष मिलकर के व्रत रखते हैं। परंतु आप ये देखेंगे कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर महिलाएं अधिकतर व्रत रखती हैं पुरुषों के मुकाबले। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने केवल अंतरिक्ष को ही नहीं जाना, कि चंद्रमा को, नवग्रहों को ही नहीं पहचाना, उन्होंने मानव शरीर को भी बहुत गहराई से समझा, और साथ ही साथ साइकोलॉजी को भी बहुत ही गहराई के साथ में समझ करके, बहुत ही सरलता के साथ में, त्योहारों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से समाज के लिए रखा। मानेंगे ना, भारत बहुत ही कमाल का देश है, अद्भुत है। यहां की एक एक बात, एक एक व्रत, एक एक त्योहार, एक एक उत्सव केवल एक ही पहलू के लिए नहीं है, यहां पर कई सारे पहलू काम करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो विवाह का जो संबंध है, ये केवल सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर सेक्सुअल अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ही नहीं है। कामसूत्र जो है,
उसके अंदर केवल ये नहीं बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करें, उसके अंदर आध्यात्म की भी बात करी गई है। तंत्र भी जो है, जो कि बहुत ही दुष्प्रचारित किया जाता है, उसके अंदर भी कई सारे ऐसी क्रियाएं हैं जो कि केवल पति और पत्नी के लिए है, और पति पत्नी मिल करके जब इन क्रियाओं को करते हैं तो इससे वो आध्यात्म को या फिर आध्यात्म की राह पर चल पड़ते हैं। एक बात मैं कई सारी वीडियोस में बोलता हूं कि भारत को यदि समझना है, भारत की संस्कृति को, यहां के इतिहास को यदि समझना है तो आध्यात्म को समझना होगा, क्योंकि भारत के कण कण में आध्यात्म ही है। हम स्पिरिचुअल गुरु हैं, हमें इकोनॉमिक गुरु या फिर मिलिट्री गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे समाज का, पूरे जीवन का जो चक्र है वो एक ही जगह पर आकर के रुकता है, और वो है आध्यात्म। भारत के संस्कृति में आध्यात्म की राह सभी के लिए है। आप साधु हो, सन्यासी हो, तो आपके लिए एक अलग राह है। आपको यदि वैदिक तरीके से नहीं चलना है तो तांत्रिक तरीका भी है। आप यदि गृहस्थ हैं तो भी उसका एक अलग राह है। यानी कि सभी के लिए, स्त्री, पुरुष, वयस्क, बच्चे, वृद्ध, सभी के लिए आध्यात्म की राह है। अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके हैं। केवल बात यह है कि आपको उसे समझना है और भारतीय पद्धतियों को और गहराई से जानना है। और यदि जानने का समय नहीं है तो कम से कम आप उसको फॉलो ही कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो नासा के साइंटिस्ट्स हैं इनकी बातों में आप न आए, और जितना हो सके इन सभी बातों को आप फैलाएं। भारतीय संस्कृति अद्भुत है, अनुपम है, सनातन है। अब यहां पर कुछ प्रश्न आप लोगों के मन में आ सकते हैं। पहला तो ये कि यदि व्रत करने से हमारी जो रिप्रोडक्टिव लॉन्जिविटी है, प्रजनन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, लंबे अंतराल तक के लिए बढ़ जाती है, और मैथुनिक क्रिया करने से यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करने से हमारी उम्र बढ़ जाती है, तो इसके लिए पति पत्नी की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर हमें एक और बात समझनी होगी कि जब भी भारतीय संस्कृति के अंदर कोई भी ट्रेडिशन शुरू करा गया है या फिर कोई भी एक कथा भी कही गई है, तो उसके पीछे केवल एक ही पहलू नहीं होता है, केवल एक ही पर्सपेक्टिव नहीं होता है। यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि सामाजिक व्यवस्था का क्या होगा यदि ऐसा हो जाता है। तो यदि एक परिवार नहीं होगा तो फिर जो आने वाली संतानें हैं उन्हें परिवार का सुख नहीं मिलेगा, माता पिता का सुख नहीं मिलेगा, उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट कैसा होगा, क्या वो एक अच्छे सही नागरिक बन पाएंगे, क्या उनके अंदर हीन भावना और दुष्प्रवृत्ति नहीं होगी, ये समझने वाली बात है। इस ही के लिए पति पत्नी का संबंध एक परिवार को बनाने के लिए बनाया गया है, और इसीलिए सनातन धर्म के अंदर अडल्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बात बहुत सटल है और समझने वाली है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि केवल एक ही पहलू नहीं होता है किसी भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का, एक्सपेरिमेंट का या फिर डिस्कवरी का। बहुत सारे और गहरे पहलू होते हैं। इस वीडियो में मैंने एक ही पहलू आपको बताया है। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यदि व्रत ही करना है तो फिर साल भर में कितने सारे और दिन आते हैं, तो फिर करवा चौथ का ही व्रत क्यों। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि केवल करवा चौथ का ही व्रत नहीं होता है महिलाओं के लिए, और भी कई सारे व्रत होते हैं, जैसे कि वट सावित्री। अब यहां पर एक और बात समझनी होगी कि किसी भी बात को रखने के लिए हम कथा का प्रयोग करते हैं समझाने के लिए, वैसे ही हम किसी भी बात को समाज के अंदर फैलाने के लिए, उसे सामाजिक एक अप्रूवल दिलाने के लिए एक दिन मार्क किया जाता है, जैसे कि वर्ल्ड हार्ट्स डे है, या फिर 26 जनवरी है, या फिर दशहरा है। रावण तो सदियों पहले मर गया था। 26 जनवरी यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन मनाते हैं वो तो बहुत सालों पहले बन गया था, तो फिर हम हर साल वो दिवस क्यों मनाते हैं। इट इज अ साइन ऑफ मार्किंग दैट डे टू रिमेंबर दोज एक्टिविटीज, है ना। तो उसी तरीके से करवा चौथ का ये एक दिन है जहां पर हम अपने आप को इस बात की याद दिलाते हैं। समाज के अंदर ये एक साथ मनाने की भी जो प्रथा है उसके पीछे भी यही एक कारण है, लेकिन केवल यही कारण नहीं है, बहुत सारे और पहलू हैं। इस वीडियो में इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाने के लिए मैंने मुद्दे पर ही बात करी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करी है। अब एक छोटी सी और बात यह है कि कई लोगों के मन में आता है कि ये तो अगर ऐसा होता, अगर इतना साइंटिफिक है तो फिर ये केवल नॉर्थ इंडिया के अंदर क्यों है।
साउथ इंडिया के अंदर क्यों नहीं है? साउथ इंडिया में भी इसे मनाया जाता है, बस डिफरेंस ये है कि ये करवा चौथ के दिन नहीं होता है। तमिलनाडु के अंदर भी ऐसा व्रत है जिसके अंदर महिलाएं व्रत करती हैं अपने पतियों के लिए। इस बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, परंतु आप अपनी रिसर्च जारी रखिए और इस रिसर्च को यदि आप मानते हैं, यदि इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट करके मुझे कृपया बताइएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, ये जो रिसर्च मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। इसको शेयर करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। करवा चौथ एक साइंटिफिक त्योहार है, यह बात मैंने आपको अभी अभी इस वीडियो में बताई है। अब इस बात को आप ही अपने परिवार में, अपने दोस्तों में और अधिक लेकर जाएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और सेलिब्रिटी, वोक पर्सन हमारी पद्धतियों पर डाउट ना खड़ा करे और जिससे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो साइंटिफिक ही रहे। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके हमें अपना श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत आवश्यकता है, और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स पर जा सकते हैं। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।